एक्सरसाइज है 4.1 क्लास 10। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला वाला क्वेश्चन? बोलिए, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, बोलो ना क्वेश्चन। कीजिए क्या निम्न क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जांच क्या करनी है? द्विघात। कौन सी घात? द्विघात। द्विघात। द्विघात क्या होती है? जैसे मान लो कोई समीकरण है मेरे पास, यहाँ पर 2x हो गया, प्लस में 3x और यहाँ पर 4 आ गया प्लस में, ठीक है, यहाँ पर जी बराबर की जरूरत नहीं, पर लेकिन ये द्विघात नहीं है, ये रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रेखिक समीकरण का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती, और उसको हम मानते हैं, मान लो यहाँ पर चर राशि मेरे पास 2, इनके ऊपर कोई भी घात नहीं लगी है। घात का मतलब चाहे x की घात 1, चाहे x की घात 2 हो, चाहे x की घात 3 हो, तो ऐसे घात नहीं लगी है जिनके ऊपर कोई घात नहीं होती, उसको अपन रेखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। पर लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो घात की द्विघात। हमारा समीकरण कह रहा है द्विघात। द्विघात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, ट्रिनोमियल कहते हैं, लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। तो मैं और क्या करूंगा? तो क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक। क्या स्पेलिंग क्वाड्रेटिक की? क्यू यू ए डी आर ए आई। क्या है? क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक ही लाना है आंसर, और क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना है। इसमें लीनियर पेयर या फिर इसमें पावर अगर क्यूब हो, क्यूब धन हो, तो हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का क्या करना है? तो पहले पर लगाना है, देखो एक्स की पावर लगी 2, तो यहाँ पर ये द्विघाती हो गया। क्या हो गया? अगर मान लो यहाँ पर पावर 3 आ गई और यहाँ पर 2 आ गई, तो क्या ये द्विघाती है? ये त्रिघाती है। क्यूबिक, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक और हिंदी में बोलते हैं त्रिघाती। क्या बोलते हैं? ये त्रिघाती नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, जिसके ऊपर 3 हो इसको बोलते हैं त्रिघात। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिघात। जिसके ऊपर 2 हो इसको बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं बेटा? अब साफ शांत रहना, अब योग्य जवाब देंगे। द्विघात। और जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती तो रेखिक। लिख रहा हूँ मेरे भाई, लिख रहा हूँ, मुझे अब तेरी चिंता ज्यादा हुई। तो द्विघात को क्यूबिक, द्विघात को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? और रेखिक को बोलते हैं, कुछ भी बोल देता है। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद होता है बेटा, लीनियर, ठीक है। इक्वेशन और इक्वेशन समझ में आ गया? ये सब इक्वेशन है। क्या है ये सभी इक्वेशन है। पर लेकिन हमें ये पहचान करनी है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं देखो, जब हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आधा आसान हो जाता है। आधा आसान हो जाता है। जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पूरा आसान होगा करने में। तो सबसे पहला बेस्ट तरीका हमारा क्या है कि हमें पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है दो घाती की जांच करनी है कि दो घाती है या नहीं है। समझ में आ गया? अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बेसिक समझ में आया? इसका क्वेश्चन का बेसिक समझ में आया? ये नोट कर लेना, आपको जरूरत पड़ेगी सॉल्व क्षेत्र में। इसको क्या कहते हैं? खासकर इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले तो करना ही है आपको। मैथ के पेपर में इसलिए हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि मैथ के पेपर में इंग्लिश के साथ में हिंदी भी लिखा रहता है, तो हमें यह आसानी होगी कि अगर हम इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे, वैसे तो कुछ सब चीजों को पता चल रहा हूँ, मैं सभी चीज बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी बता रहा हूँ, पर लेकिन बाई चांस ऐसा क्वेश्चन होता है, बाई हमारे दिमाग से निकल जाएगा वो इंग्लिश में, तो उसका हिंदी भी साथ में दिया रहता है। पहले पेपर में क्वेश्चन हिंदी में होता है, फिर इंग्लिश में होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो इंग्लिश मीडियम वालों को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए, मैं साफ कर दूं, बता दूं। और कुछ बच्चों को हिंदी में याद नहीं रहता तो वो इंग्लिश में याद रहता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, तो ये चीजें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा प्रेजेंट में, ठीक है? और चार कितने इसमें 7 है क्या 8 है बेटे? 8 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन आपको घर से करने होंगे।
ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन फोकस करूंगा, ठीक है। अब देखो सामने पहला क्वेश्चन, बोलो बेटा, बोलो। हाँ, कोष्ठक में x प्लस 1 एक कोष्टक में x प्लस का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक में x बराबर में 2 कोष्ठक कोष्टक में x माइनस के 3। तो देखो यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको खोलूंगा मैं, तो इसको 2 बार लिखूंगा, 2 टाइम लिखूंगा। कितना टाइम लिखूंगा, x प्लस 1 कोष्टक में और x प्लस में 1 कोष्टक में बराबर 2x माइनस 3। आ गया, समझ में आ गया। अब मैं इसको खोलूंगा, क्या करूंगा, इसको कोष्टक को खोलूंगा तो सॉल्व करूंगा। इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी साइन सिंबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। खासकर यही बात है कि जब दो कोष्टकों के बीच में कोई भी चिन्ह ना या साइन ना हो तो उनका हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले मैं x को नोट करूंगा और इस वाले पूरे नंबर को यहाँ पर मैं लिख दूंगा, पूरी संख्या को लिख दिया, कोष्टक में लिखा है क्योंकि मल्टीप्लाई लगाना है मुझे, ठीक है। अब मैं प्लस का 1 और कोष्टक में एक बार रिटर्न यानी कि इसको दोबारा रिराइट करूंगा, x प्लस 1, यानी कि मैंने दोबारा फिर से लिखा, पहले मैंने x को लिखा, फिर मैंने इसको लिखा, फिर मैंने प्लस, मेरे पास प्लस का 1 था ना, तो प्लस का 1 मैंने यहाँ लिख दिया और फिर इसको दोबारा एक बार वंस अगेन लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, बराबर आ गया, फिर इसको भी दोबारा लिख देता हूँ 2x माइनस 3। अब देखो ये सभी वैल्यू इसके समान हो गई। अब ये तीनों वैल्यू है ना, 1 2 3 1 2 1 2 3 तीनों जैसी हो गई। अब इनको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x का x से किया तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा देखो जब मेरी सहभाज्य संख्या हो, को प्राइम नंबर हो और कोई भी चर राशि हो, चर राशि यानी x y z p q m n a b कुछ भी हो, ये सब का क्या है, जब हम चर का जब अचर से यानी सहभाज्य से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो चर राशि आती है, सहभाज्य नहीं आता, यानी होता तो है पर उसको लिखते नहीं, उसको नहीं करते, हिडन होता है वो। तो यहाँ पर क्या आ गया, x का 1 से किया तो x आया बेटा। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अब मेरे पास ये वाली वैल्यू है और ये वाली बची, ये तो मैंने सॉल्व कर ली सारी। तो यहाँ पर जब एक का मल्टीप्लाई x से करूंगा, यानी कोई एक का मल्टीप्लाई जब x से करूंगा तो कोई वैल्यू आएगी, तो प्लस में x आई, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में। अब एक का जब मैं एक करूंगा तो प्लस 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 होता है, बचा यानी एक एक का मल्टीप्लाई x से करते तो एक आता है, बराबर 2 का x करेंगे तो 2x। और देखो यहाँ पर ये अचर राशि, यहाँ पर भी अचर राशि, जब अचर चर का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर अचर नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 का जब 3 से किया तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। अब देखो ये संख्या जो है ना, मेरा ये वाला जो इक्वेशन बनी है ना, ये बराबर के इधर है और ये बराबर के इधर है, तो मुझे सभी वैल्यू एक साइड में लानी होगी। तो पक्षांतर करूंगा, इसका ट्रांसफर करूंगा इधर, तो क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 और इधर आएगा प्लस, प्लस का है, इधर आके माइनस में 2x आ गया और इधर जो माइनस का है तो प्लस का, इधर इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 0। तो बराबर को खाली तो छोड़ेंगे नहीं, बराबर को खाली छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करूंगा मैं, अब जो कटने वाली वैल्यू काटेंगे, जो जोड़ने वाली वैल्यू को जोड़ेंगे, ठीक है। हम यही करेंगे, जो घट रही है उसको घटाएंगे, जुड़ेगी उसको जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर x अकेला है, यहाँ x स्क्वायर है तो उसको अलग से रखेंगे, इसको किसके साथ में पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो एक प्लस ये है, एक x प्लस का x ये है, एक प्लस का x ये है और एक माइनस का 2x यहाँ। तो जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस में 1 और माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर का 0। देखो ये दोनों सेम है, यानी बस डिफरेंट का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस घट जाएगा तो 0 आएगा, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर, अब क्या बचा, प्लस का 1 और प्लस का 6 बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस में 7 बराबर यही मेरा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर x के साथ में स्क्वायर है ना, ये 2 घाती है, तो यहाँ तो हाँ दिया गया समीकरण द्विघाती है। Yes, this equation is quadratic, QUADRATIC, quadratic। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में नहीं आया हो, आ गया। चलो अब मैं इसके 7 क्वेश्चन हैं जो कि मैंने पहले करवा दिए हैं क्लास में,
एक एक से। तो कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं कह नहीं सकता, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो आपको एक बार वन सेकेंड ये करके लाना होगा।